जय श्री कृष्णा। कल की कथा में राजा जमदग्नि को छोड़ करके अपने घर वापस चला जाता है। ब्रह्मा भी वापस चले जाते हैं, लेकिन राजा जो है वो गाय को, कामधेनु को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है। इससे आगे की कथा में नारद जी से नारायण कहते हैं कि नारद, राजा घर लौट तो गया पर उसके मन में युद्ध की इच्छा लगी रही। इससे उसने लाखों सेना संग्रह करके फिर से जमदग्नि के आश्रम को जाकर के घेर लिया। राजा की विशाल सेना को देखकर जमदग्नि के आश्रम वासी जो हैं भय से मूर्छित हो गए। महर्षि ने मंत्र उच्चारण पूर्वक बाणों का ऐसा जाल बिछाया कि उससे पूरी आश्रम भूमि ढक गई। सारी सेना उसी में आबद्ध हो गई। तब राजा ने रथ से उतरकर महर्षि को नमस्कार किया। महर्षि ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने फिर आक्रमण कर दिया और यूं कई बार राजा आक्रमण करता रहा और फिर मूर्छित होता रहा, पर क्षमाशील मुनि ने उसका वध नहीं किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ। अंत में राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय मुनि के द्वारा प्राप्त एक पुरुष का नाश करने वाली अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। वह भगवान विष्णु की शक्ति थी। उसने मुनि के हृदय को बीन डाला। मुनि ने उसके आघात से जीवन विसर्जन कर दिया और शक्ति भगवान विष्णु के पास चली गई। अब मुनि जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो गए और जो उसमें जो शक्ति थी वो विष्णु भगवान के पास वापस चली गई। इसके बाद अब पूरे जगत में हाहाकार मच गया। कपिला गौ तात तात पुकारती हुई गोलोक को प्रस्थान कर गई। उसके बाद राजा कार्तवीर्य ने ब्रह्म हत्या जनित पाप का प्रायश्चित करके अपनी राजधानी को लौट गया। इधर पतिव्रता महर्षि पत्नी रेणुका पति के मरण से अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। वे अपने पुत्र परशुराम को पुकारने लगी और उस समय योगी परशुराम पुष्कर में थे। वे उसी क्षण मानस गति से चलकर माता के पास आ पहुंचे। उन्होंने माता को प्रणाम किया और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। सारी बातें सुनकर माता ने युद्ध न करने का अनुरोध करने पर भी भार्गव परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा कर ली और राजा कार्तवीर्य के वध करने का प्रण ले लिया। फिर विलाप करती हुई पति शोक पीड़िता माता को समझाते हुए बोले। परशुराम ने कहा, माता, जो पिता की आज्ञा भंग करने वाले, पिता के हिंसा का वध नहीं करता, वह महान मूर्ख होता है। उसे निश्चय ही रौरव नरक में जाना पड़ता है। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में हथियार लेकर मारने वाला, धन का अपहरण करने वाला, क्षेत्र का विनाश करने वाला, स्त्री को चुराने वाला, पिता का वध करने वाला, बंधुओं की हिंसा करने वाला, सदा अपकार करने वाला, निंदक और कटु वचन कहने वाला, ये 11 वेद विहित घोर पापी होते हैं और इन्हें मार डालना ही अच्छा होता है। इसी बीच वहां स्वयं महर्षि भृंगु आ पहुंचे। वे मनस्वी मुनि अत्यंत भयभीत लग रहे थे। उनका हृदय दुखी हो गया था और उन्हें देखकर रेणुका और परशुराम उनके चरणों पर गिर पड़े। तब भृंगु मुनि उन दोनों से ऐसी वेदोक्त बात कहने लगे जो परलोक के लिए बहुत ही ज्यादा हितकारिणी थी। भृंगु ऋषि ने कहा, बेटा, तुम तो मेरे वश में उत्पन्न और ज्ञान संपन्न हो, फिर विलाप कैसे कर रहे हो? इस संसार में सभी चराचर प्राणी जल के बुलबुलों के समान क्षणभंगुर होते हैं। पुत्र, सत्य के सार तथा सत्य के बीज तो श्री कृष्ण ही हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करो। बस जो बीत गया सो बीत गया, क्योंकि बीती हुई बात पुनः लौटती नहीं। जो होने वाला है वो होता ही है और आगे भी होकर ही रहता है, क्योंकि प्रारब्ध जन्य अटल होता है। भला कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? तो हे बस, श्री कृष्ण जिस प्रकार के भूत, वर्तमान और भविष्य की रचना करते हैं, उनके द्वारा निरूपित उस कर्म को कौन निवारण कर सकता है? बेटा, माया का कारण, माया वियोग के पाश भौतिक शरीर और संकेत पूर्वक नाम, ये प्रातः काल के स्वप्न सदृश निरर्थक होते हैं। परमात्मा के अंशभूत आत्मा के चले जाने पर भूख, निंद्रा, दया, शांति, क्षमा, कांति, प्राण, मन तथा ज्ञान सभी चले जाते हैं। जैसे राजाधिराज के पीछे नौकर चाकर मरते हैं और चलते हैं, उसी प्रकार बुद्धि और सारी शक्तियां उसी का अनुगमन करती हैं। अतः तुम यत्न पूर्वक श्री कृष्ण का भजन करो। बेटा, कौन किसका पितर है और कौन किसके पुत्र हैं, ये सभी इस दुस्तर भव सागर में कर्म रूपी लहरियों से प्रेरित हो रहे हैं। तो हे पुत्र, ज्ञानी लोग विलाप नहीं करते, अतः तुम भी रुदन मत करो, क्योंकि रोने के कारण आंसुओं के गिरने से मृतकों को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। भाई बंधु आदि कुटुंब के लोग जिन
सांकेतिक नाम का उच्चारण करके रुदन करते हैं उसे तो 100 वर्षों तक रोते रहने पर भी नहीं पा सकती। यह निश्चित है, क्योंकि त्वचा आदि पृथ्वी के अंश को पृथ्वी, जलाशय को जल, शून्याश को आकाश, वायु के अंश को वायु, तेजांश को तेज ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार सभी अंश अपने अपने अंशों में ही विलीन होते हैं। फिर रोने से कौन वापस आ जाएगा? मरने के बाद तो नाम, शास्त्र, ज्ञान, यश और कर्म की कथा मात्र अवशिष्ट ही रह जाती है। इसलिए जो वेद विहित पारलौकिक कर्म है, तुम इस समय वही करो, क्योंकि जो परलोक के लिए हितकारी हो वही वास्तव में पुत्र है और वही वास्तव में बंधु है। भृंगु के उस वचन को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ किया। रेणुका कहती हैं कि हे ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पतिदेव आज से मेरे ऋतुकाल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनि बतलाइए, इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य का उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं। इस पर भृंगु कहते हैं कि ओहो महासती, तुम अपने पति की पुण्य आत्मा का ही अनुगमन करो। इस प्रकार से रेणुका भृंगु का संवाद होता है और रेणुका पति के साथ सती होना चाहती हैं। इसकी कथा को हम कल के अध्याय में सुनेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हरि स्मरण जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।